अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी हज यात्रियों के लिए सामने आ रही है। जो भी ज़ायरीन 2025 की हज यात्रा पर जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें और दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से नवाज दे। हमारे और आपके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी हज यात्रा से रिलेटेड आ रही है, तो इस जानकारी को पूरा ज़रूर देख लें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे ये जानकारी उन भाइयों तक पहुंच जाए जो हज यात्रा पर जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ही खबर है जो उनको बहुत ही बड़ी खुशी पहुंचाने वाली है। सऊदी अरब सरकार ने भारत से हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत का हज कोटा बढ़ा दिया है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने भारत के 10,000 हज यात्रियों के लिए हज पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला ले लिया है। ये फैसला मक्का के पास स्थित मिना शहर में जगह की उपलब्धता को देखते हुए लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये जानकारी दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स को बिना देरी किए अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, इस साल की हज यात्रा 4 जून से 9 जून के बीच होने की उम्मीद है और इसकी सही डेट चांद को देखने के बाद ही पता लगेगी। हज यात्रा जिलहज्जा के महीने में की जाती है। जिलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख तक हज यात्रा अदा की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार की हज पॉलिसी 2025 के मुताबिक देश को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70% का प्रबंधन हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। शेष 30% कोटे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिए जाते हैं। इस साल प्राइवेट एजेंट की गलतियों की वजह से करीब 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। सऊदी अरब की ओर से दी गई डेडलाइंस में प्राइवेट एजेंट आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके कारण सऊदी सरकार ने कोटा रोक दिया था। इस पर मोदी सरकार ने सऊदी की हज मिनिस्ट्री से संपर्क साधा। भारत सरकार की दखल के बाद सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने के लिए राज़ी हुआ है, जो ये एक 10,000 हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुआ है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, दुनिया के बड़े धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक हज यात्रा है। ये हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिलहज्जा के महीने में अदा की जाती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंचते हैं। पवित्र स्थल काबा के चारों ओर घूमते हैं, जिसे खाना काबा का तवाफ कहा जाता है। दुनिया भर से इतने ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ना आ जाएं, अव्यवस्था फैल जाए, इसके लिए सऊदी अरब हर देश को कोटा आवंटित कर देता है। ये कोटा किसी भी देश के मुसलमानों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। मुस्लिम बहुल देशों में हर 1,000 मुसलमानों पर एक हज यात्री का नियम बताया गया है। इस नियम पर इस्लामी सहयोग संगठन साल 1987 में सहमति बनी थी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत की हज कमेटी के माध्यम से भारत को आवंटित कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय हज समिति ये तय करती है कि किस राज्य से कितने लोग हज पर जाएंगे। इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मांगती है, उसका ड्रॉ निकाला जाता है। इस आधार पर छांटे गए लोगों को हज पर जाने का मौका मिलता है। आबादी के आधार पर सबसे ज़्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के हज यात्री होते हैं। हर हज यात्री को मक्का में 40 दिनों तक रुकना होता है। हज यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक हज यात्रा के मुख्य अरकान जो 5 दिन के होते हैं वो पूरे नहीं कर लिए जाते हैं।
हज यात्रा के दौरान मीना में रात बितानी होती है। यहाँ हज यात्रियों के लिए टेंट लगाए जाते हैं। ये काम हज कमेटी या निजी टूर ऑपरेटरों के द्वारा हज यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारत से हज के लिए पहली फ्लाइट 29 अप्रैल 2025 को रवाना होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारियाँ मिल रही हैं और मीना में हज यात्रियों के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस जानकारी को देखने के बाद आपको खुशी भी मिली होगी। दोस्तों, यदि वाकई आपको खुशी हुई है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।